नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज बुधवार है और तारीख है 6 जनवरी 2021। आज हम दैनिक समाचार पत्रों पर चर्चा करेंगे, उनमें प्रकाशित खबरों की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ खास प्रकाशित किया है आज के अखबारों ने। आइए अब जान लेते हैं कि आज के दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स ने क्या क्या खास खबरें प्रकाशित की हैं, किन खबरों को हेडिंग बनाया है, हेडलाइंस बनाया है, पहली लीड बनाया है और किन खबरों को अंदर के पेजों पर प्रकाशित किया है। साथ ही आज किन विषयों पर संपादकीय प्रकाशित हुए हैं और साथ में क्या कुछ खास है, क्या विशेष रिपोर्ट है, इस पर भी समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे। अमर उजाला ने कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान को पहली लीड बनाया है। अमर उजाला ने लिखा है, मकर संक्रांति से टीकाकरण का आगाज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के माध्यम से अमर उजाला ने बताया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत 13 या 14 जनवरी से हो सकती है। हालांकि आखिरी फैसला सरकार को लेना है। मुरादनगर हादसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि दोषी ठेकेदार और इंजीनियरों पर रासुका लगेगा। इस खबर को भी अमर उजाला ने पहले पृष्ठ पर ही स्थान दिया है। सेंट्रल विस्टा परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने की खबर को अमर उजाला ने पृष्ठ 9 पर प्रकाशित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन के निर्माण के खिलाफ दायर याचिकाओं को 2-1 से खारिज कर दिया है और सरकार को इसके निर्माण के लिए हरी झंडी दे दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए दिए गए आदेश को अमर उजाला ने आखिरी पृष्ठ में 2 कॉलम में प्रकाशित किया है। शी ने अपनी सेना को किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। अमर उजाला ने चीनी कंपनी अलीबाबा के मालिक जैक मा की भी जानकारी देने वाली खबर प्रकाशित की है। चीन ने सरकारी अखबार के माध्यम से इसमें बताया है कि जैक मा को किसी स्थान पर निगरानी में रखा गया है। अब देखते हैं दैनिक जागरण ने क्या खास प्रकाशित किया है, किन खबरों को पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया है और पहली लीड क्या है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस फैसले को पहली लीड बनाया है जिसमें उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जर्जर हो चुके सरकारी भवनों को ध्वस्त किया जाए। जागरण ने लिखा है, मुख्यमंत्री ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि सभी सरकारी भवनों, सरकारी कॉलोनियों, सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज भवनों की जांच कराई जाए। यदि ये भवन जर्जर मिलें तो उनके कार्यालय या स्कूलों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। मुरादनगर मामले से जुड़े की दूसरी खबर को भी दैनिक जागरण ने पहले पृष्ठ पर ही प्रकाशित किया है। इसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले की जानकारी दी गई है जिसमें कहा गया है कि नुकसान की भरपाई भी घटिया निर्माण करने वालों से ही की जाएगी। नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता हुआ साफ। इस खबर को दैनिक जागरण ने दूसरे मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। इसके साथ ही इसी पृष्ठ पर बजट सत्र से जुड़ी खबर भी प्रकाशित की गई है जिसमें बताया गया है कि बजट सत्र 29 से शुरू होगा और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। इसका हेडिंग दिया है, सियासी गहमागहमी के बीच 29 से बजट सत्र। केरल के कोच्चि से कर्नाटक के मंगलुरु तक गैस पाइपलाइन के उद्घाटन की खबर को पृष्ठ 11 पर प्रकाशित किया गया है। इस परियोजना के उद्घाटन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था में गैस की हिस्सेदारी अब 2 गुना हो जाएगी। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के मिलने के मामले को दैनिक जागरण ने अंतिम पृष्ठ पर 4 कॉलम में प्रकाशित किया। दैनिक जागरण ने लिखा है कि 20 और मामले मिलने के बाद अब नए स्ट्रेन के मामले बढ़कर 58 हो गए हैं। आज के हिंदुस्तान ने भी टीकाकरण अभियान को ही पहली लीड बनाया है। हिंदुस्तान लिखता है कि चंद दिनों में टीकाकरण के आसार। इसके साथ ही नए संसद भवन के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने की खबर को दूसरी लीड बनाया है। हिंदुस्तान लिखता है, नए संसद भवन को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए किसान कल्याण अभियान को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि किसान कल्याण मिशन से दोगुनी होगी आय। यह खबर अंदर के पृष्ठ 5 पर प्रकाशित हुई है। वहीं जर्जर भवनों को ध्वस्त करने के मुख्यमंत्री के आदेश को भी पृष्ठ 9 पर प्रकाशित किया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी के ऊर्जा पर दिए गए बयान को पृष्ठ 14 पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स भी देखते हैं क्या हेडिंग पहले पेज पर लगी हैं और क्या पहली लीड है। नवभारत ने कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के बाद लिए गए लॉकडाउन के फैसले को पहली लीड बनाया है। नवभारत ने लिखा है कि ब्रिटेन में फिर लॉकडाउन। कोरोना का दूसरा रूप ब्रिटेन में ही सबसे पहले सामने आया था, इसके बाद ही इसके अन्य देशों में मामले सामने आ रहे हैं। एहतियात के तौर पर ब्रिटेन ने देश में लॉकडाउन करने का बड़ा फैसला लिया है। नवभारत ने राजधानी के अपराध की खबर को भी पहले पृष्ठ पर स्थान दिया है। ठाकुरगंज इलाके में कल एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी। इसे नवभारत ने 2 कॉलम में दूसरी लीड बनाया है। लिखा है, दिन दहाड़े दौड़ाकर बरसाई गोलियां, युवक की हत्या। मुरादनगर में शमशान हादसे के दोषियों पर एनएसए लगाने के फैसले की खबर भी नवभारत में पहले पृष्ठ पर ही प्रकाशित हुई है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को नवभारत ने अलग ढंग से हेडिंग लगाकर पहले पेज पर ही प्रकाशित किया है। नवभारत ने हेडिंग दिया है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 2-1 से जीती सरकार। मोदी नगर की घटना में दोषी ठेकेदार ने पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि ईओ और जेई को उसने 16 लाख रुपए रिश्वत दी थी। इस खबर को 3 कॉलम में पृष्ठ 9 पर प्रकाशित किया गया है। अब समाचार समीक्षा के बाद देख लेते हैं संपादकीय। आज के समाचार पत्रों ने किन विषयों पर संपादकीय प्रकाशित किए हैं और क्या क्या टिप्पणी की हैं। सबसे पहले देखते हैं अमर उजाला। अमर उजाला ने संपादकीय लिखा है, अतीत से आगे। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को संपादकीय का विषय बनाया है जिसमें सेंट्रल विस्टा के निर्माण के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, निश्चित ही सरकार को ऐसे नीतिगत फैसले लेने का अधिकार है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नया संसद भवन आज के भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ ही हमारी लोकतांत्रिक विरासत को भी मजबूत करे। दैनिक जागरण लिखता है, नव निर्माण को मंजूरी। दैनिक जागरण ने भी नए संसद भवन के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति पर ही संपादकीय दिया है। यह वास्तव में अति महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके आने से नए भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस पर संपादकीय में दैनिक जागरण ने लिखा है कि नया संसद भवन कार्य संस्कृति सुधारने में भी सहायक साबित होगा। हिंदुस्तान ने जो संपादकीय दिया है वो बर्ड फ्लू पर दिया है, जो एक नई बीमारी सामने आई है देश में, बर्ड फ्लू, इस पर संपादकीय लिखा है। अब बर्ड फ्लू की आहट। दैनिक हिंदुस्तान ने देश में बर्ड फ्लू के प्रकोप पर लिखा है, यह बीमारी तेज़ी से देश भर में फैली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और केरल राज्यों में बर्ड फ्लू से पक्षियों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। अकेले हिमाचल प्रदेश में 1800 पक्षियों की इससे मौत हुई है। इस पर हिंदुस्तान लिखता है कि अभी कोरोना और इसके दूसरे स्ट्रेन से देश ठीक से उबरा भी नहीं था कि बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। हिंदुस्तान लिखता है कि इससे प्रभावित होने और मनुष्य से मनुष्य में फैलने की दर अधिक होना तथा मृत्यु दर का ज़्यादा होना भी चिंता का विषय है। नवभारत टाइम्स ने भी संपादकीय नए संसद भवन को मंजूरी मिलने पर ही दिया है। नवभारत लिखता है, नए संसद भवन की ओर। नवभारत टाइम्स ने संसद भवन का निर्माण का रास्ता साफ होने पर इसकी प्रशंसा में लिखा है कि ये संसद भवन जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। समाचार चक्र में समाचार समीक्षा और संपादकीय चर्चा के बाद हम देखते हैं कि आज के अखबारों ने क्या विशेष खबर प्रकाशित की है। चारों अखबारों में जब देखा तो नवभारत टाइम्स की खबर, जो कि स्वास्थ्य से जुड़ी है और बर्ड फ्लू पर विशेष एक रिपोर्ट विशेष रूप से नवभारत टाइम्स ने दी है। नवभारत की एक विशेष रिपोर्ट है, बर्ड फ्लू का वायरस कोविड की तरह है संक्रामक। नवभारत ने बर्ड फ्लू के बारे में विस्तार से बताया है और इसके खतरे, इसके फैलने के तरीके और इससे बचाव के उपाय भी बताए हैं। कैसे हम बर्ड फ्लू से बच सकते हैं, कैसे हम सावधानियां बरत सकते हैं और किस तरह से ये जो वायरस है बर्ड फ्लू का, ये भी कोविड के वायरस की तरह से ही संक्रामक है और ख़तरनाक है।
लेकिन हम बचाव करके सावधानियां बरत कर इससे बच सकते हैं। नवभारत टाइम्स ने एक अच्छी खबर बर्ड फ्लू पर, बचाव पर और सावधानियों पर प्रकाशित की है। इसके साथ ही नवभारत की दूसरी खबर है, बड़े काम का है तेज पत्ता। भोजन में शामिल होने वाला तेज पत्ता किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उसके गुण क्या क्या हैं, किन रोगों में लाभ पहुंचाता है, विशेषकर मधुमेह में और ब्लड प्रेशर में और तमाम तरह की पेट की बीमारियों में भी तेज पत्ता से हम स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। इसलिए नवभारत की आज दोनों ये खबरें चर्चा के योग्य हैं, विशेष रूप से इसे शामिल किया गया है। समाचार चक्र के आज के इस कार्यक्रम में समाचार समीक्षा, संपादकीय पर चर्चा और विशेष रिपोर्ट के बाद अब हम आज अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नए समाचारों पर चर्चा के साथ, संपादकीय पर टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। नमस्कार।